अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है मैथ की। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा, तब आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ सोल्यूशंस पहले ही कर लिए थे ताकि आपको रिजल्ट क्लियर नज़र आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज से देखिएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नंबर दिया हुआ है और आपने इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। शुरू करने से पहले जो चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका -4 और 7, ये आपको वैल्यू गिवन है, यानी ये एक कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है, जो कि है a/a² + b², -b/a² + b²। यहाँ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि जो ऑर्डर पेयर है -4 और 7, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी ये a है और जो सेकंड टर्म है वो हमारी b है। ये मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है, a = -4 और b = 7। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने सिंपली इसको पुट कर देना है, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का -4 और 7 का। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, a हमारे पास अगर -4 है, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ -4 आ जाएगा, कोमा b हमारे पास यहाँ पे देखिएगा +7 है, तो हम +7 पुट करेंगे। जो बाहर वाला माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि नीचे आपके पास a² + b² है। a वाली टर्म -4 है और b वाली टर्म 7 है। आपने इन दोनों का स्क्वायर लेना है, उनको सम अप कर देना है और a के नीचे भी लिखना है और -b के नीचे भी लिखना है। ये देखिएगा, 4 का स्क्वायर जब आप लेंगे 16 हो जाएगा, और जो स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव साइन वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसी तरह -7 / 16 + 49, तो इस 16 और 49 को जब आप प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया -4 और 7 का। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास a क्या है √2 और b क्या है -√5। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, हमने a की जगह √2 पुट कर देना है और b की जगह -√5 पुट कर देना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस आएगा। एक माइनस जो है ये वाला, ये माइनस फॉर्मूले का है, और जो दूसरा माइनस है ये वाला आपकी वैल्यू का है। ये दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा √5 और a यहाँ पे √2 था। √2 और +√5 -√5 होल स्क्वायर, इनका आपने स्क्वायर लेना है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जब कैंसिल होंगे तो आपको आंसर देगा 2। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव टर्म थी, इसका स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर देगा +5, और इसका भी यही आंसर आएगा 2 + 5, और 2 + 5 होता है 7। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √2/7, √5/7। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। a और b को हमने हाईलाइट करना है कि a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 0 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह आ जाएगा 0, और फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ 0 लिखा है, क्योंकि 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। -0 या +0 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि हमने अकेला 0 लिख दिया। नीचे a² + b², a की जगह आपने 1 पुट करना है और b की जगह आपने 0 पुट किया, दोनों का स्क्वायर ले लिया। आपको पता है अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो आपका क्वेश्चन पूरा 0 हो जाता है। आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में 0 हो तो आपकी फ्रैक्शन टोटली 0 बन जाती है। इसी तरह ये 1 है, ये वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 / 1 आपको आंसर देगा 1,0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि किस तरीके से हम कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। हमें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हो, चाहे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, चाहे सिंपल a + b आयोटा की फॉर्म में हो। मज़ीद अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन एक्सरसाइज से चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स। ये देखिए अब आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में प्लस माइनस है। आप यहाँ से 5 आयोटा और 4 को या 2 - 7 आयोटा को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था, दो कम्प्लेक्स नंबर जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो आपने उनको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें 2 - 7 आयोटा ऊपर है न्यूमिनेटर और नीचे है 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। नीचे जो डिनोमिनेटर आपको गिवन है इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। 4 - 5 आयोटा बन जाएगा कॉन्जुगेट लेके। उसके साथ आपने अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। a - b एक टर्म है, दूसरी टर्म a + b है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। जब भी आपने रैशनलाइजेशन करनी है तो हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ये सेम काम होगा। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। और ऊपर आपके पास सिंपल प्रोडक्ट में आ जाएंगी दोनों वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को सबसे पहले करेंगे 4 के साथ, 2 4 ज़ार 8। ये सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है। फिर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, -2 5 ज़ार 10 आयोटा। देन मैंने 7 को 4 से किया है, -7 को जब 4 से करेंगे तो -28 आयोटा आ जाएगा। और देन जब -7 आयोटा को आप करेंगे -5 आयोटा के साथ तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट के साथ करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए -10 आयोटा और -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -38 आयोटा। साथ ही साथ आपके पास ये आयोटा स्क्वायर एक वैल्यू गिवन है। आपने ये पढ़ा है, पीछे हम पढ़ के आए थे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 में कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, -1। तो 35 आयोटा स्क्वायर जब आप -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -35 हो जाएगा। ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो +-35 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 8 - 38 आयोटा हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ -35 और 8 रियल पार्ट है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -27 आ जाएगा और -38 आपका वैसे ही रहेगा। 8 और -35 को आप जब सॉल्व करेंगे तो -27 आएगा और -38 आयोटा आपका वैसे ही आ जाएगा। 16 + 25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने देखना है, एक चीज़ नोट करनी है कि जब आपने रैशनलाइजेशन कर लेनी है तो आपके पास सिंगल आयोटा आएगा और वो हमेशा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। 41 27 के नीचे अलग से डिवाइड होगा और 38 के नीचे अलग से डिवाइड होगा। बस इतना ही हमने काम करना था और यहाँ पे आपके पास रियल नंबर अलग हो गया है और कम्प्लेक्स नंबर अलग हो गया है। यहाँ वो दो तरीके से आपको कह सकता है कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर को अलग करके दें या क्वेश्चन a + b आयोटा की फॉर्म में दें। तो a + b आयोटा भी आपकी यही फॉर्म बनती है। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोट करें कि ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो रैशनलाइजेशन करने से पहले आपने इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। a हमारे पास -2 है और b हमारे पास 3 आयोटा है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो a का स्क्वायर -2² + b का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2a क्या है -2 और b क्या है 3 आयोटा, और नीचे आपके पास 1 + आयोटा वैसे ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ये -12 आयोटा आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई। देन अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है। अब जब आप इस सीख जाएंगे एक दफ़ा तो आपने ऑटोमेटिक जो वैल्यू होगी उसके साथ प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है जब भी आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 - 9 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से आप सोल्व करेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे तो -5 आ जाएगा और -12 आयोटा एज इट इज़ ओवर 1 + आयोटा। अब आपके पास देखें ऊपर भी इमेजिनरी वैल्यू है, कम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब अगेन हमने रैशनलाइजेशन करनी है। कैसे करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आपने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है।
और नीचे आपका एज इट इज़ जो था 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ ए 1 है और बी आपके पास अयोटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 है, तो 1 माइनस -1 क्या बन जाएगा, 1 + 1। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है -5 को 1 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा -5। फिर -5 को माइनस अयोटा के साथ, ये आ जाएगा +5 अयोटा। देन -12 अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो ये -12 अयोटा आ जाएगा, और -12 अयोटा को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देन अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आ जाएगा, और 12 में से 5 यहाँ निकालेंगे तो -7 अयोटा आ जाएगा। देन अगेन ये रियल पार्ट है -12 और -5 भी रियल पार्ट है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -17। तो ये बन जाएगा -17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1। 1 + 1 2 होता है। अब यहाँ पे हमने अगेन वही स्टेप करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 17 के नीचे अलग से डिवाइड होगा और 7 के नीचे अलग से डिवाइड होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम रैशनलाइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। इसका आपने कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। नीचे अगेन आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, -1। सिमिलरली ऊपर आपने प्रोडक्ट लेना है, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू लगानी है -1। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अयोटा +1 बन जाएगा, और नीचे 1 + 1 होके आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 + अयोटा/2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, आपने 2 को 1 के नीचे अलग से डिवाइड करना है और अयोटा के नीचे अलग से डिवाइड करना है। ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया है, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखें ऊपर होल स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 अयोटा, और नीचे वाली टर्म आपकी 4 - 3 अयोटा एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम में अयोटा स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर है और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आपने आपने +9 अयोटा स्क्वायर को -9 लिख दिया और +24 अयोटा एज इट इज़। 16 में से -9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, +24 अयोटा एज इट इज़, और 4 - 3 अयोटा भी एज इट इज़। नेक्स्ट आप देखें, अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि डिवीजन की फॉर्म में है। अब हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब आपने नीचे वाली वैल्यू लेनी है, उसका कॉन्जुगेट लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नीचे वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, जब आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट नीचे अगेन आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b स्क्वायर, और ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 को 4 से 28, देन आप 7 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 अयोटा। इसी तरह फिर आपने 24 अयोटा को 4 से लेना है तो आपके पास आ जाएगा 96 अयोटा, और जब 24 को आप 3 अयोटा से लेंगे तो ये आ जाएगा +72 अयोटा। सिमिलरली आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगानी है -1। जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास 72 क्या हो जाएगा, प्लस का जो था माइनस का, और ये 21 + 96 को आप प्लस करेंगे तो 170 आ जाएगा। 28 और -72 को आपने सॉल्व किया तो -44 आ गया, प्लस 117 एज इट इज़। 16 + 9 को आपने प्लस किया तो 25 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 25 को 44 के नीचे अलग से डिवाइड करना है और 117 के नीचे अलग से डिवाइड करना है। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको पहले किताब से स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। z बार का मतलब है z का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के, यानी कम्प्लेक्स नंबर है ये एक। इफ़ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि आप लेफ्ट से राइट में भी ला सकते हैं और राइट से लेफ्ट में भी ला सकते हैं। अगर उसने यहाँ अकेला इफ दिया होता कि इफ z इज रियल, तो आपने सिर्फ यही प्रूव करना था कि z बार जो है वो z के बराबर है। अब यहाँ उसने इफ़ एंड ओनली इफ दिया, यानी एक दफ़ा आप लेफ्ट साइड से राइट में जाएंगे और एक दफ़ा आप राइट साइड से लेफ्ट में जाएंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है आपका, सबसे पहले हमने लेट किया z इज इक्वल टू x + अयोटा y। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आप x और y वेरिएबल की जगह यहाँ a और b भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक में ए और बी भी पढ़ा था और एक्स और वाई भी पढ़ा था। जैसे आपको ईजी लगे आप वो वेरिएबल्स यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका आप जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट आपको मैंने बताया था कैसे लेंगे। आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आ गया आपका जेड कॉन्जुगेट। नेक्स्ट बाय गिवन कंडीशन थी फर्स्ट के जेड बार आपकी इक्वल थी जेड के। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जेड बार की जगह हमने वैल्यू लगा दी एक्स माइनस आयोटा वाई और जेड की जगह वैल्यू लगा दी एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद राइट साइड से हम सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आए। एक्स से कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाती है। देन माइनस माइनस प्लस -2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन -2 नेक्स्ट स्टेप में नीचे आके डिवाइड होगा। आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर 0 हो तो वैल्यू खत्म हो जाती है, 0 दे देती है। नेक्स्ट आपके पास आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 0। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आयोटा की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी स्क्वायर रूट -1। इसका मतलब है कि आयोटा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। आयोटा यहाँ 0 नहीं हो सकता। अगर आयोटा 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या चीज़ यहाँ पे 0 होगी, y इज इक्वल टू 0। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी, उस तरह फिर हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे। देखिएगा आगे 0 पुट किया y की जगह हमने तो 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया z इज इक्वल टू x, जो कि क्या है, एक रियल नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में किए। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, अब कन्वर्सली होगा वो नेक्स्ट स्टेप जो राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड में वापस आना है। तो राइट साइड हमारे पास थी कि z एक रियल नंबर है, हमने z लिया। z क्या था, x प्लस आयोटा y होता है हमारे पास z। अगर देखें यहाँ पे z एक रियल नंबर है, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 में, प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एक रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है, बल्कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे है कि अगर आप y की जगह 0 कर दें। यहाँ पे हमने z एक नंबर लिया है, x प्लस आयोटा ऑफ 0 बन गया। अगर हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आपको पता है कि 0 प्लस का नहीं होता ना माइनस का होता है, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, z कॉन्जुगेट x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि z कॉन्जुगेट इक्वल हो गया x के। यही हमने प्रूव करना था। पहले हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में आए, फिर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में आए। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फॉर z बिलोंग्स टू c यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका z कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है तो आपने शो करना है, ये कंडीशन आपने शो करनी है, यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लाना है। लेफ्ट साइड आप सोल्व करेंगे और ऑटोमेटिक वो राइट साइड के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखें, अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने लेट किया z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। वही बात ऊपर हमने x प्लस आयोटा y लेट किया था, यहाँ हमने a प्लस बी आयोटा लेट कर लिया। एक ही बात है, आप जो मर्जी वेरिएबल यहाँ लेट कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए राइट साइड क्या है, जो हमने हमें प्रूव करने के लिए बताया है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप लास्ट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या होता है, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास होता है b। यानी कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो विदाउट आयोटा होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b और रियल ऑफ z इज इक्वल टू a। अब देखिए लेफ्ट साइड हमने सबसे पहले ले ली, z की वैल्यू हमने लेट कर ली, तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब लेफ्ट साइड से हमने वैल्यू ली, इसके अंदर पुट कर दिया z की वैल्यू प्लस z बार की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं करते, तो आपकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1a और 1a मिलके आपको क्या दे देगा, 2a। नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a। ठीक है, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ऊपर हमने देखा था कि रियल पार्ट ऑफ z a होता है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड आप लेकर चले और ये राइट साइड के बराबर आ गया, यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास है z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z आपने लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा, z बार लेट कर लिया a माइनस बी आयोटा, या बल्कि आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट लें तो a माइनस बी आयोटा बन जाता है। नेक्स्ट आपने वैल्यू पुट कर दी z माइनस जेड बार की। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का a माइनस a हो जाएगा और माइनस बी आयोटा आपका प्लस बी आयोटा हो जाएगा।
ए और माइनस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1b आयोटा और 1b आयोटा मिलके क्या बन जाएगा 2b आयोटा। देन आप देखेंगे ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ में आयोटा भी है ऊपर भी और नीचे भी, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू आ जाएगा b, और ये b आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही आपने प्रूव करना था। ये लेफ्ट साइड स्टार्ट करते हैं। z की वैल्यू आपको पता है a प्लस बी आयोटा है और यहाँ पे आपने क्या लेना है कॉन्जुगेट उसका a माइनस बी आयोटा है। लेफ्ट साइड आप लेंगे z मॉडुलस का स्क्वायर। पीछे हम पढ़ के आए हैं, डेफिनेशंस भी पढ़ के आए हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा है कि z होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमने राइट साइड लेनी है। राइट साइड में z आपके पास क्या है a प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट क्या है a माइनस बी आयोटा। आपने क्या करना है दोनों टर्म को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे बाय फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से माइनस बी आयोटा से करेंगे माइनस ए बी आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये दो टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो a b आयोटा आ जाएगा। देन फिर b आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस बी आयोटा से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर और दूसरी आपको टर्म मिल जाएगी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने अगेन -1 यूज़ कर लेना है और ये प्लस माइनस में वैल्यूज थी दोनों, ये आपकी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी और ये माइनस माइनस मिलके आपको प्लस दे देगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर लेफ्ट साइड हमने ली थी उसका आंसर और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ गया और यही हमने प्रूव करना था। z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है z1 की वैल्यू आपको दी हुई है उसने और z2 की वैल्यू दी हुई है, z3 की वैल्यू दी हुई है और आपको ये एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है और उसका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में देना है। यानी आपने उसको रैशनलाइजेशन करके सारा सॉल्व करके लास्ट पे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया वैल्यू आपकी रियल थी और एक इमेजिनरी थी विद आयोटा साइन। चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन में आपने लिख लेना है कि z1 की वैल्यू क्या है, z2 की क्या है और z3 की क्या है। फिर आपने क्वेश्चन में जो उसने दिया हुआ एक्सप्रेशन उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और एक टर्म आपके पास यहाँ बचती है, बल्कि दो बचती हैं 3 मल्टीप्लाई 5, यानी आपका बाय मेथड अगर हम देखें तो 15 अंदर रह जाएगा और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो है इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर बनता है 6 स्क्वायर रूट 15। लेकिन आपकी बुक के ऊपर उसने आपको आंसर में 145 दिया हुआ है, इसीलिए आपने इसको क्वेश्चन को इतना ही करना है। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 6 और स्क्वायर रूट 15। क्योंकि आपकी बुक में उसने लास्ट पे आंसर इस तरह से दिया हुआ है तो हम 2 का स्क्वायर लेके उसको बाहर कर देंगे और 145 अंदर एज इट इज़ रहेगा और यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखें z1 एक वैसी वैल्यू दी हुई है और एक z1 का कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले z1 लिखा, उसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, देन आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 3z1 की जगह उसकी वैल्यू लग गई, प्लस 2z1 कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू लग गई। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होता है, 3 7 21 आयोटा, 2 2 4 माइनस 2 7 14 आयोटा। 6 प्लस 4 रियल को रियल में आपने जब सॉल्व किया प्लस किया तो 10 आ गया, 21 माइनस 14 किया तो 7 आ गया। देन देखें इसका आपने यहाँ पे मॉडुलस भी लेना है क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस गिवन है। तो जब मॉडुलस लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इमेजिनरी पार्ट 7, उसका स्क्वायर 49, 100 प्लस 49 आपको दे देगा 149 और ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट 149 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें z2 की वैल्यू गिवन है -5 प्लस 3 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने खुद निकालनी है -5 माइनस 3 आयोटा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस 3 आयोटा से, तो आपको आंसर देगा 7 5 ज़ा प्लस 35 माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा। इसी तरह 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा और 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा। 35 माइनस 10 करते हैं तो 25 आ जाता है और -21 आयोटा -6 करते हैं तो -27 आ जाता है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे आपने इसका मॉडुलस भी लेना है, तो आपके पास रियल पार्ट 25 है और इमेजिनरी पार्ट -27 है। आपने दोनों का स्क्वायर लेके उसे प्लस करके
स्क्वायर रूट ले लेना है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1354। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है, जब आप उसका कॉन्जुगेट लेकर पुट करेंगे तो वो आपके पास 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, और जब Z3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 1 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे वाली टर्म Z2 जो है उसका कॉन्जुगेट नहीं है, वो आपके पास वैसी आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, Z1 का बाद Z3 का बाद दोनों ऊपर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको प्रोडक्ट में लिख देना है। 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, माइनस 3 2 6 आयोटा, माइनस आयोटा 1 से होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, जब आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, -3, और -6 और -1 जब सॉल्व होगा तो आपको क्या दे देगा, -7 आयोटा। देन 2 और -3 आपके रियल पार्ट हैं, ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो 2 -3 करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर -1 और -7 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये सिर्फ हमने क्वेश्चन को अभी सिंप्लीफाई किया है, अब हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर लेंगे, उसको कॉन्जुगेट लेकर राइट साइड पे आपकी फ्रैक्शन की राइट साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 को +2 आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा को जब +3 से करेंगे तो -21 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 2 14 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ अगेन आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस ये वाला और माइनस बाहर वाला मिलके +14 बन जाएगा, -2 आयोटा और -21 आयोटा मिलके -23 आयोटा बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 2 4 आयोटा स्क्वायर -1, बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलके आपको यहाँ पे +4 दे देगा। नेक्स्ट आपने देखा है कि -3 और +14 को जब हमने सॉल्व किया तो 11 आंसर आया, और -23 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 9 + 4 13। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 13 को 11 के नीचे अलग से डिवाइड कर देना है और 23 के नीचे अलग से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसकी भी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या करना है। Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है, देन इवेलुएट द फॉलोइंग। आपके पास ये 4 पार्ट हैं, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, कहीं कॉन्जुगेट लिया हुआ है, कहीं नहीं लिया हुआ, और उसके साथ मॉडुलस भी उसका लिया हुआ है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, Z2 हमारे पास है -5 + 3 आयोटा। मैंने यहाँ क्या किया है, क्वेश्चन लिया है, 2 एज इट इज़ रखा है, Z1 की वैल्यू -4 एज इट इज़ और Z2 की वैल्यू, देन हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, 2 2 4 2 7 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा। यहाँ पे 14 में से जब आप 12 निकालेंगे तो आ जाएगा +2 आयोटा, और 20 + 4 बन जाएगा 24। देन आप देखें कि इसका मॉडुलस भी लिया हुआ है। मॉडुलस मैंने आपको बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है आपका मॉडुलस। ठीक है, जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉडुलस के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रियल पार्ट हमारे पास इसका 24 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसका 2 है। दोनों का स्क्वायर लिया, उनको प्लस किया, उसका स्क्वायर रूट लिया तो हम 580 तक पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए 580 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आपने उसको जैसे छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व किया। अब देखें यहाँ पे आप अगर छोटी क्लासेस में जैसे हम करते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखते थे, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर पेयरिंग की फॉर्म में कि 2, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी 3, यानी आपने उसके फैक्टर्स बना। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है Z1 + Z2, आपने दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है, उसका होल क्यूब लेना है, देन उसका मॉडुलस लेना है। पहले मैंने वैल्यूज़ पुट की, फिर आपको पता है मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से की जाती है कि रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। यानी 2 - 5 जब आप करेंगे तो -3 आ जाएगा, और प्लस 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 7 + 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 - 5 में अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि फर्स्ट टर्म आपने लेनी है वो यहाँ पे 2 है, और सेकंड प्लस आपने सेकंड टर्म लेनी है जो कि आपके पास है -5। अब जो ये -5 है, ये बाहर वाली वैल्यू जो प्लस है उसके साथ जब सॉल्व होगा, अब ये प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास 2 - 5 का आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास है
अब -3 + 10 आयोटा आपके पास आ गया, इसका होल क्यूब है तो आपको होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, देन ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। फॉर्मूला इसका मैंने यहाँ मेंशन किया है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a आपके पास है -3 और b आपके पास क्या है 10 आयोटा। आपने सिंपली इनकी वैल्यूज़ a और b की इस फॉर्मूले में जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पुट कर देनी है, तो आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। देन 3 -3 का जब आप क्यूब लेंगे तो -27 आ जाएगा। 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आयोटा क्यूब वैसे ही आ जाएगा। और -3 3 ज़ार होता है 9, 9 3 ज़ार 27 × 10 270 आयोटा, प्लस माइनस -3 3 ज़ार 9, 9 10 ज़ार 900। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर से बड़ी कोई भी वैल्यू आ रही है तो आपने उसको आयोटा स्क्वायर की प्रोडक्ट में लिखना है, ताकि हम वहाँ पे -1 वैल्यू लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 और माइनस बाहर वाला मिलके आपको प्लस दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जब आयोटा स्क्वायर यहाँ पे 1000 के साथ लगेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये सिंपल आयोटा जो है ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएगी और रियल वाली वैल्यू रियल वाली के साथ सॉल्व होके आपको यहाँ तक आंसर दे देगी। नेक्स्ट आप देखें कि आपने इसका क्यूब तो ले लिया, लेकिन अभी मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस में क्या होता है कि आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन उसका स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1295029। अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, आपको पता है कि 109 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है 1295029। तो हम तोड़ सकते हैं स्क्वायर डॉट सिंपल पावर 1, तो स्क्वायर आपका बाहर चला जाएगा और 1 पावर अंदर रह जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ये आपके पास क्वेश्चन है, शो दैट कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है 0 के, और n यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये टर्म तो आपको पता है कि आयोटा इज इक्वल होती है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। और आयोटा 3 का मैंने आपको ऊपर अभी खोलना बताया है। इसी तरह आयोटा 4 हो 5 हो 6 जो भी हो, यहाँ पे आपने उसको इसी तरह खोलना है आयोटा स्क्वायर की प्रोडक्ट में। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, आयोटा 4 के बराबर है ना, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, दूसरा आयोटा भी यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड इसकी 0 है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा कि n+2 n+3 और n+4 इस सब को हम n+1 के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने एक साइड पे लिख के बताया है कि आप आयोटा की पावर n+2 था ना आपके पास यहाँ पे, तो 2 को आप खोल के लिख सकते हैं +1 और +1। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आपने रूल पढ़ा था मैथ का कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब आपके पास यहाँ पावर ऐड की फॉर्म में दी हुई है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपने उसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रा इसको रेस करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। नेक्स्ट ये देखें, आयोटा पावर n+3 था तो आप उसको लिख सकते हैं n+1+2। इसी तरह आगे n+4 इसको भी लिख सकते हैं n+1+3। अब आप कहेंगे हमने 1 की इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, अब यहाँ पे हम लिख सकते थे n+2+2। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि आपके पास n+1 जो है इन सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो हमेशा कॉमन आप वो चीज़ लेते हैं जो लीस्ट हो और सबके पास हो। तो यहाँ पे हमने आयोटा की पावर n+1 को बाहर कॉमन ले लिया, तो जो टर्म अंदर बच जाएगी उसको लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया। यहाँ आयोटा की पावर 1 आ गई, नेक्स्ट आयोटा की पावर 2 आ गई, नेक्स्ट यहाँ पे आयोटा की पावर 3 आ गई। फिर आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और 1 प्लस आयोटा आपका एज इट इज़ है। आयोटा क्यूब को हम अभी ऊपर निकाल कर आए हैं, ये देखिए माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया माइनस आयोटा, और आप देख सकते हैं कि 1 -1 से कैंसिल हो गया और आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0। तब 0 बाहर वाले प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर प्रोडक्ट में वैल्यू लिखी हुई है आयोटा की पावर n+1, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 0। क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन ज़रा सोच के करने वाला है, सोच समझ के।
तो ज़रा ख्याल से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। निकालना आपने क्या है, n की वैल्यू। हाँ, सबसे पहले अंदर वाली जो वैल्यू है ना उसको ले लेंगे। लेट कर लेते हैं, ये वैल्यू ली, इसको हम कैसे करेंगे, नेचुरलाइजेशन से। नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे आपका फॉर्मूला बंद हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। उसको जब आप करेंगे तो a स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया। और ऊपर देखिए सेम वैल्यू आप यहाँ पे होल स्क्र का फॉर्मूला बंद कर देंगे, या सिंपली आप प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो हमने फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास आयोटा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो यहाँ पुट करेंगे तो 1 -1 कैंसिल होकर 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपने -1 पुट करना है। बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस सॉल्व होके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 आपको क्या दे देगा, 2। 2 से कैंसिल और आपके पास आयोटा आ गया। अभी सिर्फ मैंने जो अंदर वैल्यू थी 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व किया है और इसका आंसर आपके पास क्या आया है, आयोटा आया है। एंड इक्वेशन 1 बिकम्स, जब आप वहाँ क्वेश्चन की जगह 1 की जगह जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी यहाँ पर, इसकी जगह जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 2n = 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब यहाँ पे हमने बेसिस सेम करनी है, तभी हम पावर्स को कंपेयर कर सकेंगे और n की वैल्यू निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, हमने स्टार्ट करना है आयोटा की लीस्ट पावर से। लीस्ट पावर जो होती है वो पॉजिटिव पावर लेनी है। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। आयोटा 3 जब हमने सॉल्व किया है तो वो -1 नहीं आता। अब आयोटा 4 लिया तो उसका आंसर आ गया 1, ये मैंने साइड पे आपको लेकर दिखाया है। तो 1 की जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे आयोटा की पावर 4। अब बेसिस सेम है, अब इजीली हम उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ 2n इक्वल हो गया 4 के, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया और n की वैल्यू आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ i पावर n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर 4। यानी आपने शो करना है कि आयोटा की पावर n जो है वो बराबर है आयोटा की पावर r के, वेयर r इज रिमाइंडर एंड n इज डिवाइडेड बाय 4, n 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव टू शो दैट आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड r इज अ रिमाइंडर। ये ऊपर से सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन से सारी स्टेटमेंट लिखी है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, सो डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपने एल्गोरिथम याद रखना है। ये एल्गोरिथम क्या होता है कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r। एल्गोरिथम ये है। 4q हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रही है हर वैल्यू यहाँ पे, वेयर q क्या है यहाँ पे क्वोशंट और r क्या है रिमाइंडर। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे जब लेनी है तो चेक करना है, आपने जिस भी वैल्यू का 4 से डिवाइड करें तो हमेशा इसका आंसर, ये जो रिमाइंडर आएगा वो 4 से लेस देन होगा। ये मैंने नीचे लिखा है r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। जैसे साइड पे वैल्यूज़ को सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं ताकि जो ऊपर वैल्यू दी उसको प्रूव कर सकें। लेफ्ट साइड है हमारे पास r, देन हम लिख सकते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड करके दिया हुआ है तो हमने उसको सेपरेट कर लेना है। आयोटा की पावर 4q डॉट आयोटा की पावर r। नेक्स्ट 4q को हम आयोटा पावर 4 की प्रोडक्ट q भी लिख सकते हैं। आयोटा पावर 4 अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं 1 के बराबर है, तो 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें वो आपको हमेशा 1 आंसर देगा। आयोटा की पावर r यहाँ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आयोटा पावर r। यही हमारी राइट साइड आ गई और यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव दैट आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.